एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पार्ट 2। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पार्ट 1 बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखेंगे बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी एंड बेस्ड ऑन स्पेशल यूज़। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी क्या है? तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि पौधों को समूहों में, ग्रुप्स में नामकरण एवं वर्गीकृत किया जाता है उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर। उसे ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब पौधों का क्लासिफिकेशन आखिर करते कैसे हैं? तो जैसे कि किंगडम, उसके नीचे फाइलम, उसके नीचे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, उस ग्रुप्स के अंदर पौधों का क्या किया जाता है, नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसे ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर ये ज़रूरी नहीं है याद रखना, हमको फैमिली ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फैमिली में कौन कौन से फसल आते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली फैमिली से, जो कि है पोएसी या ग्रैमिनी। इसे सामान्यतः ग्रास फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि धान, जौ, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना आदि शामिल हैं। इसे हमें ध्यान रखना है। सेकेंड है पेपिलियोनेसी या फैबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर पी या बीन फैमिली, मटर फैमिली भी बोला जाता है। फैमिली के जो तीनों नाम हैं, पेपिलियोनेसी, फैबेसी और लेग्यूमिनेसी, ये तीनों को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही याद रख लिए लेग्यूमिनेसी और बस काफ़ी नहीं है, आपको तीनों ध्यान रखना है कि इसको और क्या बोल सकते हैं, फैबेसी भी बोल सकते हैं, पेपिलियोनेसी भी बोलते हैं। फैमिली के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आते हैं जैसे कि चिकपी, काबुली चना, पीजन पी, अरहर, ग्राउंडनट, मूंगफली एक्सेट्रा। तीसरा आता है पेडलिएसी फैमिली। इसे सामान्य तौर पर सीसम फैमिली भी बोलते हैं। तिल फैमिली, एग्जाम्पल है सीसेमम या तिल। सेमम बोलो या सीसम बोलो, दोनों एक ही है, जिसका मतलब होता है हिंदी में तिल। फोर्थ है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली। इसे सामान्य तौर पर मस्टर्ड या कैबेज फैमिली, सरसों या पत्ता गोभी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल है सरसों, मस्टर्ड या रेपसीड, कैबेज पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सी फैमिली में आते हैं, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली। फिफ्थ है चिनोपोडिएसी फैमिली। इसे सामान्य तौर पर बीट फैमिली, चुकंदर फैमिली और गूसफुट फैमिली भी कहा जाता है। अब ये गूसफुट फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फैमिली के अंतर्गत जो भी फसलें हैं उनकी जो पत्तों के आकार हैं वो बतख के पैर की जैसे होते हैं, इस वजह से उन्हें गूसफुट फैमिली, गूस मतलब बतख, बतख और फुट मतलब पैर, तो बतख के पैरों की आकृति के होने के कारण इसे गूसफुट फैमिली भी कहा जाता है। चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं स्पिनच, पालक, शुगर बीट, मीठे चुकंदर और बीट चुकंदर। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी कहा जाता है। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली के अंतर्गत जो भी क्रॉप्स हैं उनके जो फ्लावर होते हैं वो हर सुबह क्या करते हैं, खिलते हैं और शाम तक क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। इस वजह से इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी रखा गया है। और इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। सेवेंथ है कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर कुकुरबिट या ग्वाड फैमिली, कद्दू या लौकी फैमिली भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे बिटर ग्वाड, करेला, बॉटल ग्वाड, लौकी, कुकुम्बर, खीरा और पम्पकिन, कद्दू। एट्थ है मालवेसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर कॉटन या मैलो फैमिली कहा जाता है। मैलो का मतलब यहाँ पे होता है ऐसे पौधे से जिसमें पिंक या पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और स्टेम में छोटे स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉटन, कपास और ओकरा, भिंडी। नाइन्थ है सोलेनेसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोटैटो, आलू, टोबैको, तंबाकू, ब्रिंजल, भटा, चिली, मिर्ची। 10th है एस्टीरिएसी या कंपोजिटी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर सनफ्लावर फैमिली भी कहा जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सूरजमुखी, सैफफ्लावर, कुसुम, नाइजर, राम तिल।
11th है एलिएसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर ओनियन फैमिली भी बोला जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ओनियन, प्याज। 12th है टीलिएसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर जूट फैमिली भी बोला जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जूट, फालसा। 13th है यूफोरबिएसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर स्पर्ज फैमिली भी बोला जाता है। स्पर्ज कहने का मतलब है रसदार पौधा। रसदार पौधा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस फैमिली के अंतर्गत जितने भी पौधे होते हैं उनके स्टेम या लीफ में लेटेक्स भरा होता है, मतलब कुछ लिक्विड सा, मिल्की लिक्विड सा भरा होता है, जो कि जब हम स्टेम या लीफ को कट करते हैं तो वो बाहर आता है। यूफोरबिएसी फैमिली का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैस्टर, अरंडी और टैपियोका, जिसे कसावा के नाम से भी जाना जाता है। 14th है उम्बेलीफेरी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर पार्सले, अजमोद, सिलेरी, अजवाइन या कैरेट, गाजर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं कैरेट, गाजर, कोरिएंडर, धनिया, तो इसे ध्यान रखना। 15th है जिंजिबिरेसी फैमिली, जिसे सामान्य तौर पर जिंजर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है टर्मरिक, हल्दी, और जिंजर, अदरक, तो इसे ध्यान रखना कि ये जिंजिबिरेसी फैमिली में आते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन स्पेशल यूज़, विशेष उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो पहला है अरेबल क्रॉप्स। अरेबल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनका कल्टीवेशन प्लोड लैंड या फिर जिन्हें प्रिपरेटरी टिलेज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि वो फसल जिनकी खेती जुताई की गई भूमि में की जाती है या वो फसल जिनको प्रारंभिक जुताई की आवश्यकता होती है, उन्हें ही अरेबल क्रॉप्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पैडी, धान, मेज़, मक्का आदि। अब देखते हैं एले क्रॉप्स के बारे में। जब ट्रीज़ या श्रब्स जैसे कि यूकैलिप्टस या केशिया को एरेबल क्रॉप्स हमने अभी पढ़ा था, ऐसे क्रॉप जिन्हें प्रारंभिक जुताई की ज़रूरत पड़ती है। तो एरेबल क्रॉप जैसे कि उर्द, जिंजर, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो को जब हम ट्री या श्रब्स के साथ अल्टरनेट रोज़ में लगाते हैं या उनकी खेती करते हैं तो उसे ही एले क्रॉपिंग बोला जाता है। और इन क्रॉप्स को एले क्रॉप्स तरह की क्रॉपिंग हम क्यों करते हैं? ताकि सॉइल इरोजन को कम कर सके और सॉइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को बढ़ा सकेंगे। अब देखते हैं ऑगमेंट क्रॉप्स के बारे में। ऑगमेंट क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो मेन क्रॉप, मुख्य फसल के ईल्ड में वृद्धि करते हैं, उन्हें ही ऑगमेंट क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड के साथ बरसीम जब लगाया जाता है, तो यहाँ मस्टर्ड क्या है? हमारा मेन क्रॉप, मुख्य फसल, और जो बरसीम है वो ऑगमेंट क्रॉप की तरह काम करता है, मतलब कि वो जो मस्टर्ड है, सरसों, उसके ईल्ड को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। इसलिए यहाँ बरसीम क्या हो गया? ऑगमेंट क्रॉप। देखते हैं कैश क्रॉप के बारे में। ऐसे फसल जिन्हें बेचने के लिए लगाया जाता है, ना कि पशुओं के चारे या किसान के खुद के उपयोग के लिए, तो उन्हें ही क्या बोला जाता है? कैश क्रॉप। इसका एग्जाम्पल है कॉटन, शुगर केन, टोबैको, जूट। अब देखते हैं कैच या कॉन्टिजेंट क्रॉप्स। टू कैच द फोर्थकमिंग क्रॉप्स व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड। ऐसे फसल जिन्हें एज अ सब्सटीट्यूट मुख्य फसल के साथ लगाया जाता है ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान मुख्य फसल खराब हो जाए तो यह क्रॉप आने वाले मौसम को कैच करने का काम करे, जैसे कि तोरिया, मूंग, उर्द एक्सेट्रा। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स। ऐसे फसल जो मुख्य फसल को जानवरों से बचाते हैं और हवा के बहाव को रोकने में मदद करते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स को ही गार्ड या बॉर्डर क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल है चिकपी का जो खेत होता है उसके आसपास सैफफ्लावर को लगा दिया जाता है। सैफफ्लावर जो होता है उसके लीव्स में छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है? जानवरों से मेन क्रॉप जो मुख्य फसल है हमारी चिकपी, उसको बचाया जा सकता है और इस साथ ही साथ जो हवा का जो बहाव है उसको कम करने में भी ये मदद करते हैं। देखते हैं कवर या मल्च क्रॉप। क्रॉप्स विच प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग foliage एंड टू कंजर्व मॉइस्चर। ऐसे फसल जो अपने पत्तों से भूमि को ढक देते हैं, जिससे मृदा की जो नमी है वो संरक्षित होती है और इरोजन को कम करने में भी मदद मिलता है। एग्जाम्पल है उर्द, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स
कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जब दो अलग अलग फसल को एक साथ लगाया जाता है और दोनों फसल एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं या लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें ही कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल है ज्वार एंड लोबिया। तो ज्वार और लोबिया की जब हम एक साथ खेती करते हैं तो लोबिया को सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है वो ज्वार के द्वारा मिल जाती है और ज्वार को जो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है वो लोबिया के द्वारा मिल जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों फसल एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो इन्हें ही कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स बोला जाता है। कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं या कॉम्पिटिटिव होते हैं एक दूसरे के प्रति। मतलब कि ऐसे फसल जो इंटरक्रॉपिंग मतलब एक साथ पास पास में लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होते क्योंकि वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। अब ये कंपटीशन चाहे वाटर के लिए हो सकता है, न्यूट्रिशन के लिए हो सकता है, ग्रोथ के लिए हो सकता है, किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, तो उन्हें ही कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे कि दो सीरियल्स, कोई भी दो सीरियल्स अगर हम एक साथ लगा देते हैं, जैसे कि राइस और व्हीट को जब हम एक साथ लगा दें तो ये कैसे हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स, क्योंकि आपस में ही कॉम्पिटिशन करेंगे। ले क्रॉप्स ऐसे फसल होते हैं जिनकी खेती ग्रेजिंग चराई के लिए या तुरंत कटाई के लिए या फ्यूचर में पशुओं को खिलाने के लिए की जाती है, उन्हें ही ले क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल है बरसीम के साथ जब हम मस्टर्ड को लगाते हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स ये ऐसे फसल हैं जो बढ़ने के बाद खेत को कमज़ोर कर देते हैं। मतलब कि ये हैवीली फीडर हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सॉइल को एग्जॉस्ट छोड़ देते हैं। मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल्स है सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं वो क्या है, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स हैं। पैरा या उतेरा क्रॉप्स ऐसे फसल जिनकी बुवाई मैच्योर क्रॉप के हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन या कुछ दिन पहले की जाती है, उन्हें पैरा या उतेरा क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल है लथाइरस इन राइस। मतलब कि जो राइस है, धान, जब वो मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से हार्वेस्ट के लिए, तो उससे हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले हार्वेस्टिंग के लथाइरस के बीज को क्या किया जाता है, सोइंग किया जाता है, जिसे पैरा या उतेरा क्रॉप कहते हैं। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स बलवर्धक फसल ऐसे फसल जो अच्छी उपज के साथ साथ मृदा के उद्धार में भी मदद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लेग्यूम्स। रिपेरियन क्रॉप्स हिंदी में बोलते हैं नदी तटीय फसलें। ऐसे क्रॉप्स जिन्हें ड्रेनेज चैनल, जल निकालने वाले जो चैनल्स होते हैं या वाटर बॉडीज़ जैसे जलाशय वगैरह, उसके साथ साथ लगाया जाता है ताकि सॉइल को इरोजन से बचाया जा सके। एग्जाम्पल है पैराग्राफ्स, वाटर बाइंड वीड्स एक्सेट्रा। पेयर्ड रो क्रॉपिंग, जब फसल की खेती पेयर्ड रोज में की जाती है, मतलब कि जोड़ीदार पंक्ति, जैसे कि इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं, तो उसे ही पेयर्ड रो क्रॉपिंग बोला जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मॉइस्चर को कंजर्व करना और ये मेनली सूटेबल होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए। ट्रैप क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो मुख्य फसल को, मेन क्रॉप को इंसेक्ट, पेस्ट और पैरासिटिक वीड से बचाते हैं। मतलब कि ऐसे फसल जिन्हें कीट, इंसेक्ट या परजीवी खरपतवार, पैरासिटिक वीड को आकर्षित करने के लिए कपास के चारों ओर लगाया जाता है। चारों तरफ भिंडी को लगा दिया जाता है ताकि जो हमारी मुख्य फसल जो है कॉटन की, कपास की, उसे कॉटन रेडबग से बचाया जा सके। एवेन्यू क्रॉप्स ऐसे फसल जिन्हें खेत और बाड़ा, फेंसेस के बगल में लगाया जाता है, जैसे कि है ग्लाइरीसीडिया, सीसल एक्सेट्रा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।